सर्व क्षण गुरु मन। जिस स्थिति में है, शौचालय में है, मूत्रालय में है, स्नानागार में है, जहां है जिस स्थिति में, हर क्षण गुरु मन। किसी भी तरह से गुरु का सुमिरन हो, चिंतन हो, गुरु का काम हो, कुछ ना कुछ करते रहना। तो मन को सदैव मानस जाप और मानस ध्यान में लगा करके रखना, ये मन का तप कहलाता है। तो ये तपस्वी जीवन होना चाहिए। शरीर का तप, गुरु के काम में लगा रखना। वचन का तप, गुरु के ज्ञान का प्रचार करना, परमात्मा के कीर्ति का वर्णन करना दुनिया में जाकर के, वचन की पवित्रता। और मन का तप कहलाता है जब हम अपने मन को गुरु मंत्र और गुरु के मानस मूर्ति में लगा करके रखते हैं। बड़ा उपकार हुआ उनका कि हम लोग ले जा करके दीक्षा दिलवा दिया, ये बड़ा ही उपकार है। तो इसी प्रकार कुछ उपकार वाला काम होते रहना चाहिए। ये पेच पाच ये सब जो है ना, ये वचन की अपवित्रता से अपने को बचा करके पवित्र बोली रखिए, बढ़िया बात सिखाइए लोगों को। और अंत में है मन की पवित्रता, मानसिक तप कहलाता है। और मानसिक तप है मन को सदैव उस काम में लगा करके रखना जो गुरु महाराज देखे गए। कोदाली से कोड़ते थे फुलवारी, गुरु महाराज पूछते थे क्या जी जप हो रहा है? तो गुरु वो कहते थे हुजूर ये फूल कोड़ने के समय में भी होगा। सभी भक्तों के प्रश्नों का एक जवाब दे दिया। पदावली में लिखा है सर्व क्षण गुरु मन। जिस स्थिति में है, शौचालय में है, मूत्रालय में है, स्नानागार में है, जहां है जिस स्थिति में, हर क्षण गुरु मन। किसी भी तरह से गुरु का सुमिरन हो, चिंतन हो, गुरु का काम हो, कुछ ना कुछ करते रहना। तो मन को सदैव मानस जाप और मानस ध्यान में लगा करके रखना, ये मन का तप कहलाता है। तो ये तपस्वी जीवन होना चाहिए। शरीर का तप, गुरु के काम में लगा रखना। वचन का तप, गुरु के ज्ञान का प्रचार करना, परमात्मा के कीर्ति का वर्णन करना दुनिया में जाकर के, वचन की पवित्रता। और मन का तप कहलाता है जब हम अपने मन को गुरु मंत्र और गुरु के मानस मूर्ति में लगा करके रखते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि पधारे द्वारिका में। अब वो आवाज देते हैं कोई है ऐसा भक्त जो मुझे भोजन कराए। हैं तो बड़े प्रसिद्ध महात्मा, लेकिन लगता था सबको डर, पता नहीं निमंत्रण देकर के कौन आफत मोल ले। तो कोई देना नहीं चाहता था निमंत्रण। भागे भागे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए, बोले गुरुदेव मैं निमंत्रण देता हूँ, हमारा निमंत्रण आप स्वीकार करें। तो बोले तो ठीक है, तुम्हारे यहाँ भोजन मैं करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं द्वारिका नगरी घूमना चाहता हूँ, हमें घुमा दो। रथ ले आए, अस्तबल से अच्छे अच्छे स्वस्थ घोड़े मंगाए गए। बोले ये घोड़े इससे काम नहीं चलने वाला। कहा तुम अपनी धर्म पत्नी को बुला के लाओ, रुक्मिणी को, वो ले जाएगी इस रथ को खींच करके। घोड़े के जगह में उसको यहाँ हाजिर करो, उसके मुंह में लगाम लगाओ और इस रथ को खींचेगी वही, अब पूरे नगर में घुमाएगी, तब मैं तुम्हारे यहाँ जाकर भोजन करूँगा। अब कृष्ण भगवान तो असमंजस की स्थिति में, वो सुकुमारी भला कैसे इस रथ को खींच पाएगी, लेकिन हिम्मत करके चले गए कृष्ण भगवान राजमहल में और जाके हाथ जोड़े देवी के सामने में खड़े हैं। कहा देवी मेरी परीक्षा की घड़ी है, अब तुम ही हमारी इज्जत बचा सकती हो। सहर्ष तैयार हो गई। जब भी मान प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, इज्जत किसी चीज भी निगाह से, किसी भी स्तर से पतन होते हुए पति की प्रतिष्ठा को बचा ले, असल में पत्नी वही होती।
आई और कहा स्वामी बस आपकी ही प्रतिष्ठा में, आपकी ही स्वाभिमान में, आपकी ही इज्जत में हमारी इज्जत है। कब बस दुर्वासा मुनि हमारे आध्यात्मिक गुरु का शुभागमन हुआ है और द्वारका नगरी घूमना चाहते हैं, शर्त यही है कि तुम्हें घोड़ी बन करके उस रथ को खींचना पड़ेगा। का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, लेकिन एक तरफ है महापुरुष की सेवा, दूसरे तरफ है पति का सम्मान, पति की प्रतिष्ठा। और वो आती है, घोड़े के जगह पर वो हाजिर हो गई। वो भला रथ को खींच पाएगी? कृष्ण भगवान ने सहारा दिया पीछे से, रथ को खींच करके धीरे धीरे ले जाने लगे। वो सुकुमारी भला कहाँ से तेज गति से चल पाएगी? तो बीच बीच में कोड़े भी बरसते थे, लड़खड़ा के गिरती थी, फिर संभलती थी, और इस तरह से बहुत दूर तक ले गए खींचकर। अंतिम में दुर्वासा मुनि कहते हैं चलो ठीक है, मैं खुश हो गया, चलो ले चलो अपने राजमहल में। कोड़े खा करके गिरती बजरती वो गई राजमहल में, तनिक भी क्रोध नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि महापुरुषों का प्यार फटकार हमेशा भक्तों के कल्याण के लिए ही होता है। बढ़िया बढ़िया भोजन बनाई, दुर्वासा ऋषि के सामने में भोजन परोसा गया, कई बार तो भोजन उठा के फेंक दिया। इसी प्रकार भोजन बनता है। अंत में खीर का भोजन बना के लाई। भोजन ग्रहण करने लगे और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी दोनों सामने खड़े, हाथ जोड़े हुए। अब ये एक बार उठा के मुंह में डालते हैं और एक बार उठा करके रुक्मिणी के मुंह पर फेंकते हैं। वो जूठा खीर कभी मुंह पर फेंके, कभी बदन पर गिरे, रुक्मिणी के बदन पर। भोजन किया हुआ हो गया, तब कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण तुम दोनों पति पत्नी के सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं। अब कृष्ण भगवान सोचते हैं क्या मांगो इनसे। बस कहा कि गुरुदेव बस आपकी कृपा इसी प्रकार बरसती रहे, यही सौभाग्य हमें मिलता रहे। अब ये कहना था तो कहते हैं कृष्ण ये जो शेष खीर बचे हुए हैं ना, इस खीर का लेप लगवाओ, पूरे मालिश करवाओ अपने पूरे बदन में। तो उनके सामने में वो जूठे खीर का लेप लगा दिया कृष्ण भगवान के शरीर में, और जाते जाते यही कहकर गए कि तूने इस जूठे खीर का लेप शरीर के जिस जिस भाग में कराया है, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र का वार करने से, प्रहार करने से तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, माना पत्थर के समान कठोर हो जाएगा। और जाते जाते माता रुक्मिणी को भी आशीर्वाद दिया, मैं तुझे चिर यौवना का आशीर्वाद देता हूँ, सदा सुहागन रहोगे और सदैव तुम रूपवती रहोगे। माना सदा तुम्हारी जो जवानी है, ये खूबसूरती है, ये कभी मिटेगी नहीं, सदा युवती रहोगी तुम। यह आशीर्वाद दिया उनको चिर यौवना का और अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे करके वो वहाँ से चले गए। और कह जहाँ जहाँ कृष्ण जाएंगे, जब जब इस संसार में आएंगे, तब तक तुमको माने तुम अर्धांगिनी बनने का तुमको ये सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। जिस लोक में जाएंगे, जहाँ जाएंगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको उनका संग मिलेगा। और हुआ भी यही। कृष्ण भगवान के विषय में जानते हैं, हजारों हजार महाभारत की लड़ाई में तीर चलते थे, सारथी बनकर के कृष्ण भगवान आगे खड़े थे, अर्जुन पीछे खड़ा था रथ में, सारा तीर आकर के कृष्ण भगवान के शरीर में लगता था, लेकिन एक भी तीर उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया। सब तीर नीचे उनके शरीर से टकरा के नीचे गिर जाते थे। लेकिन ये भी जानते होंगे कि वो तलवे में जो जूठा खीर नहीं
लेप लगाया गया तो तलवा कमजोर रह गया था, और जरा नाम के व्याधा ने तीर मार दिया तो पैर में वो तीर प्रवेश कर गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई थी कृष्ण भगवान की। सदा खूबसूरती और चिर यौवना का आशीर्वाद, सदा पति का संग मिले ये आशीर्वाद, ये दुर्वासा ऋषि जैसे महापुरुष की कृपा से वो माता रुक्मिणी को ये नसीब हो पाया था। हम लोग कहानी सुनते हैं माता सावित्री की, मना किया देवर्षि नारद ने, बेटी तुम वर बदल लो। अभी हम लोग सुन रहे थे, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जगह, गुरुपद पंकज रेणु। गुरु के चरण कमल का धूल ही असल में सारे सुखों का मूल है। अब ये माता सावित्री ये मन ही मन सोचती है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, और मन ही मन सोचती है, जहाँ इतने बड़े महापुरुष की कृपा है, फिर क्या डरना उन, मैंने क्या कहते हैं, जो आने वाला दुख है, जो विपत्ति, क्या डरना उससे। देखता हूँ हमारे गुरु की कृपा मेरे पास है कि नहीं, और पुरुषार्थी बन करके देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी घटना घटती है। और गुरु के कृपा का सहारा लेकर के उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं ब्याह करूँगी तो शिष्य करूँगी। वर नहीं बदला, जबकि देवर्षि नारद ने कहा कि तुम वर बदल लो, ये थोड़े ही दिन में ये काल के गाल में जाने वाला है, लेकिन बदला नहीं। अभी रहने दीजिए, सुबह श्री सद्गुरु महाराज की जय। यमराज के घर से अपने पति को, सत्यवान को लौटा करके लाया। रहने दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 100 औरस पुत्र का वरदान लिया, और उन सब चीज के पहले, सबसे पहले मांगा, कहा कि मेरे अब सास ससुर के आंख की रोशनी लौट आए। और एक संवेद रूप में तो यही कहते हैं, 3 वरदान एक ही साथ मांग लिया था। ये 100 पोते को सोने के कटोरी में दूध और भात खाते हुए मेरे ससुर देखें। मन आँख की रोशनी लौटा ली, और अपने सास ससुर का खोया हुआ राजपाट लौटाया, अपने पति को लौटाया। 100 औरस पुत्र की माँ बनी, मैंने अपने पति के संजोग से जो बच्चे पैदा हुए उसकी माँ बनी, और हजारों वर्षों तक अपने पति को राजा बनाने का ये सौभाग्य माता सावित्री के तपस्या के प्रताप से, वो देवर्षि नारद की कृपा से हुआ। कहने का भाव, हर माताएं बहनें, हमारे भाई दीर्घायु जीवन चाहते हैं, अखंड सौभाग्य का जीवन चाहते हैं। अब हम लोग सुनते हैं, अगर रामायण को उलट करके देखते हैं तो माता सबरी के दरबार में, जिस माता सबरी की कुटिया में जिस दिन भगवान श्री राम पहुँचे हैं, उम्र कितनी है भगवान श्री राम की? मात्र 27 वर्ष। माता सबरी कितने वर्ष की हैं? कोई कहते हैं 11,000 वर्ष की, कोई कहते हैं 13,000 वर्ष की।